हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि वेट कर रहे हैं BHU LLB के कट ऑफ का। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ कट ऑफ, राइट। जो भी BHU के कैंडिडेट है या फिर जो भी बनना चाहते हैं एक्चुअली, वो सारे के सारे इंतजार कर रहे थे इस कट ऑफ का कि क्या होगा कट ऑफ, क्या वो बहुत ज्यादा जाएगा, क्या 200 से ऊपर जाएगा या फिर 150 वाले के ऊपर से भी कोई चांसेस है कि नहीं है, या फिर 150 के जो नीचे है या फिर 200 के नीचे है उनके कोई चांस है या नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगी, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ बताऊंगी। अगर ये सिनेरियो है हमारा कि क्या कट ऑफ रहा है, क्या नहीं रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे सिनेरियो का, वो सारे क्वेश्चंस का एक्चुअली मैं आंसर देने आई हूं यहाँ पे। अगर 2024 का देखा जाए, थोड़ा 2024 की तरफ एक बारी नजर डालते हैं, तो 2024 का जो राउंड 1 का हमारा कट ऑफ था, हमें पता है कि भाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो सीट्स छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद राउंड 2 आता है, फिर राउंड 3 आता है, जितने भी जब तक सीट्स फिल नहीं हो जाते तब तक लगभग राउंड हमारे आते रहते हैं। तो ऐसे करते करते 2024 में हमारा क्या गया था, हमारा 5 राउंड गया था। शुरू में तो ऑब्वियस सी बात है कि राउंड 1 जब होगा तो वो हमारा कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा, लेकिन जब राउंड 5 जाता है, यानी जब जैसे जैसे राउंड हमारा बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा क्या है, वैसे वैसे हमारा कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होते जाता है। तो दोनों ही देख लेंगे कि भाई क्या पहला कट ऑफ रहेगा और क्या आखिरी हम सारे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ 2024 के बेसिस पे ही अगर देख लिया जाए एक बारी। तो क्या था कि 2024 में अगर देखा जाए तो हमारा कट ऑफ क्या था, हमारा LLB का पेड सीट का कट ऑफ। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ पेड सीट क्या होता है। जनरली क्या है कि आपने भरना है कि बहुत सारा पैसा दे देंगे, हमारा कम मार्क्स भी आएगा तो चलेगा, नहीं। कट ऑफ से अगर आपका 3 से 4 मार्क्स कम है, 1-2 मार्क्स कम है, 4-5 मार्क्स कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा फी दे दो। अगर कोई बच्चा जो है वो 5000 दे रहा है तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं अलग बिठा दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि भाई क्लास के बाहर से सुनना हमारी लेक्चर क्योंकि तुम पेड सीट वाले हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह सेम क्लास होता है, बट थोड़ा फीस स्ट्रक्चर आपकी डिफर हो जाती है। और ये सारे बच्चों के लिए नहीं होती है, बल्कि जिनका कट ऑफ से कुछ मार्क्स कम रहता है वो कुछ एक्स्ट्रा फी देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो BHU में एडमिशन लेते हैं। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो पहला राउंड का जो कट ऑफ था EWS का वो 199 था, ST का 141 था, SC का हमारा 170 था, OBC का हमारा 190 था एंड UR का 208 था। अगर इसी बेसिस पे अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी जाए, है ना, इसी बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी जाए, तो सेम आपका यहां पे भी फॉलो होगा कि ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे कि भाई कम, मतलब कि कम भी रहेगा तो याद रखना कि 190 प्लस आपका होना चाहिए EWS कैटेगरी में इस बार 2025 का, राइट। 2025 के बेसिस में आपका 190 प्लस होना चाहिए। सेम बेसिस पे अगर आप ले जाओगे तो हाँ 140 या फिर 135 वाले भी बच्चे जो है वो हमारे वो चले जाएंगे। ये सिर्फ 180 प्लस नहीं, अगर आपका 185 भी आ रहा है और उसके प्लस है तो आप आराम से चले जाओगे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं, यहाँ तो 199 है, 185 वाले को क्यों लेगा, देखते अभी राउंड 5 पे भी आते, राइट, राउंड 5 पे भी आते, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है हमें। SC की भी अगर बात कर लोगे तो सेम बेसिस पे आपका क्या होगा, 160 150 आपका चला जाएगा एंड देन OBC का आपका क्या होता है 180 175 वगैरह, यानी 175 से 180 के बीच में अगर आपका है तो आपका हो जाना है। एंड देन UR की बात कर ले तो भाई UR के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, 200 या फिर आपका जो है, या फिर 200 नहीं तो आपका क्या, 200 नहीं तो आपका 195 प्लस होना चाहिए, राइट, 195 प्लस होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अगर आप यही चीजें राउंड 5 में चले जाओगे, है ना, यही चीजें अगर आप राउंड 5 में चले जाओगे, पेड सीट की मैं बात कर रही हूं, तो देखो ये राउंड 5 में डिफरेंस देख लो, है ना, 188 कहा, वो 199 पे था हमारा राउंड 1, अब ये घट के कहां चला गया, घट के 188 पे चल गया, एकदम पक्का 10 मार्क्स का डिफरेंस है। तो होना ही, अगर आपको 185 से भी ज्यादा है तो आपके चांसेस है कि आपको LLB में मिल जाएगा एडमिशन। हमारा यहाँ पे पेड सीट की मैं बात कर रही हूं।
देन एसटी का आपका 110 है, आपका एससी का 150 है, आपका ओबीसी का 178 एंड यूआर का 199 है। क्योंकि हमें पता है कि भाई एलएलबी में सीट जो है वो कम रहती है एज कंपेयर टू बाकी का जनरल जो स्ट्रीम होता है उसके कंपैरिजन हमारा एलएलबी में कम सीट रहता है, तो कट ऑफ तो हमारा हाई जाता ही है। ये आपका राउंड 5 का था। अगर यही चीजें हम हटा दे, पेड की बात बंद कर दे और नॉर्मल देखे, पेड सीट वाले को हटा दे, नॉर्मल देखे, तो नॉर्मल कट ऑफ आपका कितना जाता है बच्चे? नॉर्मल पीडब्ल्यूडी में आपका कट ऑफ 157 जाता है। ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर है नहीं, वैसे बस 1 मार्क्स का अंतर है। पेड में आपका 199 था और यहाँ पे आपका 200 है, तो आप देख लो कि भाई पेड में भी डिफरेंस ज्यादा है नहीं, 1-2 मार्क्स का ठीक है या फिर 3-4 मार्क्स का डिफरेंस है, उससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। देन एसटी में आपका 143 था एंड देन आपका एससी में 174, ओबीसी में 194 एंड यूआर में आपका 211 यानी 211 है। ये राउंड 1 की कट ऑफ थी। अगर आप राउंड 2 में राउंड 5 यानी जो लास्ट राउंड हमारा निकला था हमारा एलएलबी का, तो उसमें अगर देख लिया जाए तो पीडब्ल्यूडी में हमारा 102 था, ईडब्ल्यूएस में 189 हो गया, एसटी में आपका 111, एससी में आपका 151 एंड ओबीसी में 178 एंड यूआर में आपका 201 यानी 200 199 यूआर वाले आपको लाना ही है, यानी तभी जाके 200 प्लस रहोगे तब आपका सेफ स्कोर है। अगर 200 से नीचे चला जाता है तो दिक्कतें आपके लिए क्रिएट होगी, तब आपका हाँ ना हाँ में। लेकिन हाँ, जो यूआर हो के भी अगर आपका मार्क्स जो है वो 170s में आ रहा है या 180 से नीचे आ रहा है, तब आपकी होप जो है वो शैटर्ड हो सकती है, राइट? वो शैटर हो सकती है आपकी होप। यानी कि अगर आप जनरल बेसिस पे देखें तो वही मैंने जो आपको कट ऑफ ये पूरा रैंक बताया है पेड का और नॉट पेड का, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको आता है 130 या फिर 120 ये सब भी आ जाता है तो आपका हो जाएगा। क्योंकि राउंड 5 की अगर बात कर ली जाए तो 102 में यानी कम से कम 102 आपका आया था, तो ये वही है 130 120 रहेगा तो आपका सेफ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 110 से भी कम है आपका तो ऐसा नहीं है, या फिर 120 से भी कम है ऐसा तो आप खो नहीं सकते हो, है ना? एक हो गया कि मेरा सीट चला गया, मेरा इस साल बेकार चला गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं होगा। देन इसका आपका ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में आपको लाना पड़ेगा आपको 190 से ऊपर, 190 प्लस। इधर आपका एसटी में कितना जाएगा? एसटी में आपको 130 से लेके 140 प्लस आपको आएगा, तभी जाके आपका क्या होगा, पेड अनपेड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, राइट, तभी जाएगा। एससी में आपका 174 गया था, तो यहां पे आप मान के चलो कि आपका 170 या फिर 165 तो आपको चाहिए ही चाहिए। सेम आपका ये ऐसे अरेंजमेंट इधर होना चाहिए था 165 से 170, बट आप समझ जाना। सेम आपका क्या है, ओबीसी में अगर आप बात करोगे तो 185 प्लस होना चाहिए आपका, तब होगा। एंड सेम आपका यूआर में कि यूआर में 195 या फिर 200 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपका जो है वो एडमिशन होगा। यानी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एलएलबी की, ये आप अपने ध्यान में मतलब दिमाग में रख लेना। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो हमारे साथ आप बने रहना इस चैनल पे। थैंक you so much for watching this video and all the very best for your counseling and upcoming admissions. Bye bye.